नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नेपाल सीमा से लगा उत्तराखंड का अंतिम टनकपुर रेलवे स्टेशन अब अमृत स्टेशन बनेगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी भारत के अन्य 524 अमृत स्टेशनों का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि ये कार्यक्रम 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनएसई के गौरव योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी, उच्च शिक्षण संस्थानों का गुणात्मक विकास होगा और नवाचार को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारा राज्य छोटा होने के बाद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में नए नए जो मापदंड हैं वो स्थापित कर रहा है। अभी मेहता जी कह रहे थे हैं, अपने यूसीसी की बात करी और भी जैसे नकल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग और राज्य के लोग भी, हम लोग सब लोग, यह है कि हमारे राज्य में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से एक मॉडल बन सकती है। आपके भी जो भी नवाचार हैं आप अन्य राज्यों में करेंगे तो उसमें बहुत प्रकार की कई बार चुनौतियां भी हैं। अपने अलग अलग बड़े राज्य हैं, कहीं पर कुछ विभिन्नताएं हैं, लेकिन हमारे राज्य में जैसे हमने ये उच्च शिक्षा में शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, ये तो ये बहुत जल्दी पूरा राज्य कवर हो सकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवीन प्लांट का शुभारंभ किया है। बता दें कि यह प्लांट डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के 16 कोई में स्थापित है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को भी संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की आज इस फैक्ट्री के शुभारंभ अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आज इस उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी अतुल जी ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से डिक्सन आज देश के अंदर 27,000 लोगों को सीधे सीधे सेवा अपने साथ जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य के अंदर भी और इस प्लांट से भी, यहाँ से भी 3,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। डिक्सन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आज देश की अग्रणी कंपनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बेल संतोष की मौजूदगी में अलग अलग दौरे की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में बेल संतोष ने प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर देहरादून पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की ओर मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक ली है। ये बैठक पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी और मोर्चों की भूमिका पर केंद्रित रही है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए कार्यक्रमों की कसौटी पर बेल संतोष ने संगठन की पूरी तरह से तैयारियों को यहां पर परखा है। में जो टिहरी लोकसभा है उसके प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम प्रबुद्ध बने हैं, उनके साथ सारी गोष्ठी का लगभग 2,000 से 3,000 की संख्या का कार्यक्रम हम देहरादून में करने वाले हैं। तो उनके प्रवास का कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम 3 स्थानों पर और 4 लोकसभाएं उससे जुड़ेंगी। कार्यक्रम हमने फाइनल किया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर लाभार्थी संपर्क अभियान है, संपर्क अभियान का बिल्कुल नीचे तक का हमने फीडबैक तैयार किया है और उसके लिए प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने के लिए 25 से 30,000 कार्यकर्ता ऐसी उनकी सूची हमने फाइनल की है। तो एक कार्यकर्ता क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लाभार्थी की सूची बनकर आई है, हर बूथ पर लाभार्थी की सूची आई है, लाभार्थी का मोबाइल नंबर आया हुआ है। हमारा कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता 10 से 20 लाभार्थी मिलते हुए उन्हीं के उस मोबाइल नंबर से मिस कॉल लेकर प्रमाणित सिद्ध होगा कि हमारा कार्यक्रम उन तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव के मोड में काम करती आई और उसी चुनावी मोड में काम करने के दृष्टिकोण में ऐसे बहुत सारे चरण गुजरेंगे जब इस प्रकार की बैठकें होंगी और उस बैठकों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से क्या आगे की भविष्य की रणनीति तय होनी है वो तय की जाती है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि संगठन की बैठकों से आने वाले समय में
जब भी आचार संहिता लागू होगी, लोकसभा के चुनाव होंगे, स्वाभाविक रूप से हर कार्यकर्ता और आम जनमानस इस बात के लिए तैयार बैठा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब की बार हैट्रिक करेंगे, ऐतिहासिक हैट्रिक करेंगे और उत्तराखंड में जो 5 कमल खिलने हैं उसे 100% 5 कमल और बड़े मार्जिन के साथ में, यानी कि पार्टी ने एक लक्ष्य दिया है कि हम 5 लाख के मतों के साथ में जो है रिकॉर्ड जीत दर्ज करें। उस लक्ष्य की ओर जो है मुझे लगता है कि इन बैठकों के माध्यम से सफलता मिलेगी, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है, जिसके चलते प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाई है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा और प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड भी लगाएगा। हमने हर लोकसभा के प्रेक्षक तय कर दिए हैं, उन प्रेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेज देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से 5 लोकसभा सीटों में कौन प्रत्याशी होंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ कई बड़े नेता जिसमें प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे नाम शामिल हैं, जो साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने से मना कर रहा है और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस में नए युवाओं को चुनाव लड़ने का अब मौका मिल सकेगा। देखिए, लंबे समय से जब से राज्य बना है, पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो चुनाव लड़ने के मना कर रहा है, तो उनकी नई पीढ़ी के लिए शुभ संकेत है और मना किस आधार पर कर रहे हैं उनको भी दिखता है। पूरे देश में उत्तराखंड के देवभूमि की मैं चर्चा करूं कि सबके मन में मोदी जी बसते हैं। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अच्छा माहौल बना है। मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्यक्रम सभी जनपदों के अंदर हुए, उनके एक अच्छा फीडबैक हम सबके समूह, इसलिए बड़े नेता स्वाभाविक रूप से ना ही बोलेंगे कांग्रेस के। और मैं कह सकता हूँ इस बार 5 लोकसभा 5 लाख के वोटों के अंदर से जीतते हुए हम लोग अपनी हैट्रिक बनाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। एक और जहां हरिद्वार के सीट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत नेता और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में कांग्रेस संगठन पर कई सवाल भी खड़े किए। देखिए, मैंने तो बड़े शुरुआती दौर में कह दिया था, जब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है संगठन का गठन किया गया, मैं तभी कह दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और जिनके दृष्टिगत जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने संगठन का गठन करके व्यूह रचना की है उनको लड़ाए। हम तो जिसको के लिए उन्होंने सारा संगठन खड़ा किया है, जिनको लड़ाएंगे हम उनको जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो शुरुआती दौर में कह चुका हूं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अच्छी बात है, 35 लोगों ने अगर आवेदन किया है, 35 तो एक बहुत बड़ी संख्या है और जिसे भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी किसान सड़कों पर हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। पूरा देशों का किसान सरकार से संतुष्ट है। परेशानी केवल किसान नेताओं को है। किसान आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो किसानों का सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। आप कभी सोच नहीं सकता था किसान जो फैसले एक के बाद एक फैसले लिए, कानून बनाए, और आज कभी सोचता था कि किसान उसको पेंशन मिलेगी। आज उसके घर पर बैठ करके, मैं यदि हरिद्वार जिले की केवल बात बताऊं
तो 1,34,000 35,000 लोगों को उनके सीधे खाते में जाता है और 350 करोड़ के लगभग अभी तक उनके खातों में चला गया। ये तो जो सीधे उनको जा रहा है बिना किसी उसके, ये उनकी सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। लेकिन उसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो कम से कम मैं 10-20 चीजें मैं ऐसे बता दूंगा कि हर किसान को उसका लाभ मिला है। किसान आंदोलन जो हो रहा है, मुझे लगता है वार्ता का क्रम जारी है, जल्दी से जल्दी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। संतुष्ट देखिए किसान तो संतुष्ट है, पूरे देश भर का किसान संतुष्ट है। हाँ, किसान नेता शायद अभी संतुष्ट नहीं, उनसे वार्ता हो रही है। देश का किसान तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। वजह क्या है, क्यों नेता वो इसीलिए उनसे वार्ता हो रही कि क्या वजह है कि जब पूरा स्वाभाविक है, ये तो हर कोई जान रहा है, लेकिन जब देश का सारा किसान मोदी जी के साथ जुड़ा है तो उन नेताओं को भी मोदी जी के साथ जुड़ना चाहिए गवर्नमेंट से। देहरादून से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में टूनवासी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस स्पेशल ट्रेन को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राम मंदिर का सपना सक्षम नेतृत्व के कारण ही पूरा हुआ है। नहीं, आपने देखा कितना उत्साह है लोगों में, कितनी खुशी है कि वो रामलला के दर्शन एक भव्य मंदिर में करेंगे। रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य आज तमाम देशवासियों को मिल रहा है, इसलिए कि समाज की शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी नितांत कमी थी इस देश में, वो आज जब एक हुई तो आज भव्य मंदिर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर 22 जनवरी को की है। सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पहला ट्रेन गए हैं और सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि श्री राम जी का अयोध्या में दर्शन करने का। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सरकार और प्रशासन की ओर से यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वह इस पर जानकारी देते हुए आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया है कि चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2024 की चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसके अंतर्गत ऐसा माना जा रहा है कि मई फर्स्ट वीक में चार धाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी पूरी योजना के अंतर्गत सारी तैयारियां शुरू कर दी है और लगभग हमारी तैयारियां कंप्लीट हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो ऑनलाइन सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं परिवहन विभाग की ओर से, जो चार धाम का जो हमारी साइट है जिस पर कि लोग ग्रीन कार्ड बनाते हैं, ग्रीन कार्ड की साइट और ट्रिप कार्ड की साइट को हमने पीछे बैक एंड पूरा तैयारी कर ली है ताकि कोई भी इस साइट में हैंग की प्रॉब्लम ना आए या ओवर। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने राजधानी में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सहारनपुर रोड से जेएमएस रोड, चक्राता रोड, बिंदाल पुल और परेड ग्राउंड के साथ ही पवेलियन ग्राउंड में संचालित कामों का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समय पर सभी काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण को लेकर दिए गए नोटिस के मामले में व्यापारियों ने विधायक से मदद की यहां पर गुहार लगाई। दरअसल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जनेजा ने अगुवाई में व्यापारी विधायक कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधायक शिव अरोड़ा से मुलाकात की है। व्यापारियों ने कहा है कि नगर निगम की ओर से काशीपुर बाईपास, सिविल लाइंस, डॉक्टर कॉलोनी और जनता इंटर कॉलेज मार्ग पर 300 व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस थमाए गए हैं। व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी हमारे जो 5-4 दिन पहले हमारे जो नगर निगम के द्वारा हमारे रुद्रपुर शहर के काशीपुर बाईपास का क्षेत्र है, सिविल लाइन का क्षेत्र है, डॉक्टर कॉलोनी का क्षेत्र है और जनता इंटर कॉलेज का क्षेत्र है, लगभग हमारे 300 दुकानदारों को नोटिस जारी करे जा रहे हैं कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। हमको अतिक्रमण हमारे थोड़ी, हम लोग कोई क्या, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है भाई। जब कोर्ट ने ये तय करा है कि नाली के ऊपर का अतिक्रमण हटना चाहिए, कोर्ट के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश के अंदर, तो उसके अलावा फिर ये नगर निगम के लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं?
इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पर रुद्रपुर के अंदर एक बहुत बड़ी ड्राइव चली थी व्यापारियों के हटाने की। अब दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्देशन आया है, डायरेक्शन आया है, जिसमें यहाँ के प्रशासन को व्यापारियों के अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ निर्देशित किया गया है। यहाँ पर मैंने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उस माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करके शासन और प्रशासन के स्तर पर जो भी मदद इन व्यापारियों की जा सकती होगी इनको उजड़ने से बचाने के लिए, उसको हम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे व्यापारी ना उजड़े। विधायक होने के नाते मैं स्वयं भी और हमारी सरकार भी इन व्यापारियों के साथ खड़ी है। मसूरी झड़ी पानी में रेलवे को 317 एकड़ संपत्ति के सीमांकन किया जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और रेलवे के अधिकारी झाड़ी पानी पहुंचे हैं, लेकिन कानूनगो के हाई कोर्ट जाने के कारण सीमांकन के कई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों की ओर से स्थानीय भूस्वामियों के पेश किए गए कागजात और नक्शे का निरीक्षण किया गया है। इस पर रेलवे के अधिकारी एसएस रावत ने बताया है कि मसूरी झड़ी पानी में रेलवे को 317 एकड़ जमीन पर, जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, ऐसे में रेलवे ने अपनी 317 एकड़ जमीन के सीमांकन कराए जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन और राजस्व की टीम की मदद मांगी थी, जिसके बाद अब 26 फरवरी को रेलवे की 317 एकड़ जमीन का सीमांकन किया जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।